7:30 की बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी खबर के साथ कर रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। सड़क हादसे से खबरें जो जुड़ी होती हैं वो अक्सर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन ये खबर इंसानियत के ऊपर भी सवाल खड़े करती है। एक बच्ची जो सड़क हादसे का शिकार हुई, सड़क पर तड़पती रही, अपनी माँ से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो तमाशबीन बने रहे। शायद मदद करते तो इस बच्ची की जिंदगी बच सकती थी। खबर मेरठ से देखिए। संभालो जी, इन्हें संभालो, संभालो इन्हें। ये पैसे दे। क्या बोल रही थी मम्मी से? अपनी मम्मी से? मम्मी आई लव यू, मुझे बचा लो। मेरठ की एक सड़क पर घटी इस घटना की साफ तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यह हादसा ऐसा है जहां सड़क दुर्घटना के बाद एक बेटी का शरीर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। रोती बिलखती मां असहाय सी अपनी बिटिया के लिए जार जार हो रही है। तब उसकी लाडो की सांस चल रही थी। टूटती सांसों से वो अपनी मां को आई लव यू बोल रही थी। मम्मी मुझे बचा लो, बस यही गुहार लगा रही थी। पूरी कहानी देखने और जानने से पहले आप अपने कलेजे को मजबूत कर लें, क्योंकि इस मंजर को देखने के लिए भावनाओं पर काबू रखना बेहद जरूरी होगा। मेरठ के हापुड़ रोड शास्त्री नगर चौराहे पर हुए सड़क हादसे को जिसने भी देखा सिहर उठा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली कनक वर्मा सड़क हादसे का शिकार होकर 2 टुकड़ों में पड़ चुकी थी। मां को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वो बदहवास अपनी बच्ची के पास पहुंची। दुनिया की किसी भी मां के लिए अपनी ममता की मूरत को इस हालत में देखना गंवारा नहीं होगा। किसी भयावह सपने में भी इन तस्वीरों से वास्ता नहीं पड़ा होगा। अपने कलेजे के टुकड़े को यूं देखकर मां तड़प उठी। मां की लाडो जिंदगी से दूर जा रही थी। संभालो जी, इन्हें संभालो, संभालो इन्हें। ये पैसे दे। कनक वर्मा की धड़कन अभी भी चल रही थी। वो अपनी मां के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। 9 महीने तक अपनी बच्ची को कोख में पालने वाली मां राजेश वर्मा भी अपनी लाडली को गोद में भरना चाहती थी। बच्ची बार बार यही बोल रही थी, मम्मी आई लव यू, मुझे बचा लो। जिंदगी के तमाम अरमानों को अपनी बेटी पर कुर्बान करने वाली ये मां लाचार दिख रही थी। क्या कर रही थी? जो वो ऐसा ही बोल रही थी, मम्मी जब तू कोड़ी भर ली, मम्मी मुझे गोदी ले ले। ले ली बेटे, ले ली, कपड़ा गिर लिया उसके ऊपर। फिर मम्मी मेरे को प्यार कर ले, मम्मी मेरे को प्यार कर ले। बेटी कर लिया, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, मम्मी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मम्मी मैं आज जा रही हूँ। दिल को झकझोर देने वाला ये मंजर तब सामने आया जब हर रोज की तरह ट्यूशन पढ़ने जा रही कनक वर्मा को एक ट्रक ने रास्ते में कुचल दिया। कनक अपने दादाजी के साथ स्कूटी पर जा रही थी, लेकिन ट्रक के पहिए ने मौत बनकर उसे रौंद दिया। डर गया था उसके ऊपर से, बॉडी 2 पीस में थी। क्या बोल रही थी मम्मी से? अपनी मम्मी से? मम्मी आई लव यू, मुझे बचा लो। कितनी देर तक वो तड़पी? आधा घंटा।
वहाँ हॉस्पिटल के अंदर तक तड़पी थी। आखिरी बार बोलती, फिर उन्होंने बाहर निकाल था, हॉस्पिटल वालों ने बाहर चल जाओ। जैसे बाहर मम्मी आई, उसने बहन ने जब भी कहा कि मम्मी को बुला दो, लेकिन हॉस्पिटल वाले ने बुलाया नहीं, वो बुलाते नहीं इस तरीके से। फिर इतने उसने फिर दम तोड़ दिया। बार बार क्या कहना चाह रही थी मम्मी से, क्या कह रही थी? मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मम्मी। करीब 30 मिनट तक कनक का शरीर सड़क पर पड़ा रहा। हालांकि उसकी सांसें चल रही थी, वो अपनी मां तक अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाजों को पहुंचाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वहां खड़े दर्जनों लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बना रहे थे। जिंदगी बचने की उम्मीद जरूर कम थी, लेकिन एक बेटी के साथ साथ वहां इंसानियत की भी मौत हो रही थी। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। इस खबर को जिसने भी देखा उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन सवाल लगातार उन लोगों पर बना रहा कि 30 मिनट तक ये बच्ची सड़क पर तड़पती रही। शायद मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ता, वीडियो बनाने की बजाय, तो एक जिंदगी बच सकती थी। मेरठ की सड़क पर इस मंजर को देखकर शरीर का एक एक कोना कांप उठता है। जिन बच्चों के शरीर पर एक खरोच तक से माँ बाप की आह निकल जाती है, सोचिए जब उन्हीं में से एक माँ की आंखों के सामने उसकी लाडली 2 हिस्सों में सड़क पर तड़प रही है, तो उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। दुर्घटना के बाद 10वीं में पढ़ने वाली कनक वर्मा 30 मिनट तक मेरठ के हापुड़ रोड में शास्त्री नगर चौराहे पर तड़पती रही। माँ कभी अपनी गुड़िया को देखती, कभी अपनी लाडली के चेहरे पर हाथ फेरती, कभी अपनी लाडो को गोद में भरने की कोशिश करती। 2 हिस्सों में बढ़ चुकी बेटी मरणासन्न हालत में थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को हाथों में भर लेना चाहती थी। घटना 24 मई के शाम की है। आधे घंटे तक सड़क पर तड़पने के बाद मां और भाई कनक को लेकर अस्पताल गए, लेकिन कुछ देर बाद मेरठ की इस लाडली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आंखों के सामने मेरठ के इस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिसकी बेटी कनक वर्मा सबसे दर्दनाक तरीके से मौत के आगोश में समा गई। तो जिस दादाजी के साथ कनक ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, वो दादाजी भी आईसीयू में मौत से जंग लड़ रहे हैं। पिता अपनी होनहार कनक को शूटर बनाने का सपना देख रहे थे, जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा का सपना था शूटर बनाने का। शूटर बनाने का पापा का सपना था। शूटर बनाने का? तो शूटर की तैयारी चल रही थी उसकी? अब तो टेस्ट में ही थी वो। अच्छा, शूटर बनना था उसको। रोंगटे खड़ी करने वाली इन तस्वीरों को वहां मौजूद किसी शख्स ने ही बनाया है, लेकिन सवाल उन लोगों से भी जो खुद को इंसान कहने का दम तो भरते हैं, लेकिन इंसानियत से दूर दूर तक नाता नहीं। लोगों ने कनक वर्मा को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? किसी ने कनक वर्मा की मां और भाई की मदद क्यों नहीं की? कनक 30 मिनट तक सड़क पर तड़पती रही, तो किसी ने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या लोगों को कनक के खून से अपने कपड़े खराब होने का डर था? किसी भी तमाशबीन ने कनक के करीब जाकर उससे बात करके उसकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ाई? क्या लोगों का फर्ज सिर्फ वीडियो बनाकर पूरा हो गया? इन सवालों का जवाब हम सबको देना होगा, क्योंकि आज कनक की बारी थी। कल क्या पता किसकी बेटी के साथ बदकिस्मती अपना नाता जोड़ ले। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। रामपुर में एक लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी हुई। 13 मंजिले वहां पर मौजूद थे। सरेआम ये जब घटना हुई, उस दौरान ये वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल भी हुआ। हालांकि एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, जिसने गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन 13 मंजिले अभी भी फरार हैं। अरे हमें गंदा काम नहीं करना है ना भैया, छोड़ो ना। इसके कपड़े देखो, कपड़े। रामपुर में 2 लड़कियों के साथ सरेराह बिगड़ैल मंचलों की छेड़खानी की इन तस्वीरों ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी दूसरे 13 मंचले पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। पुलिस की 4 टीमें हर उस जगह पर दबिश दे रही है जहां आरोपियों के छिपने की संभावना है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव के पास खेतों और जंगलों में आरोपियों की तलाश के लिए छानबीन कर रहे हैं।
एक इनमें से जो मुख्य अभियुक्त वीडियो में दिखाई दे रहा है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसे जेल भेजा गया है। अन्य युवकों की तलाशी के लिए हमने टीमें बनाई हैं, 4 टीमें लगी हैं, अलग अलग प्रयास जारी हैं। घटना रामपुर के थाना तांडा क्षेत्र की है। दोनों लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में मुख्य आरोपी ने जेल जाने से पहले सारा माजरा बताया। जब सलाखों के पीछे अपना भविष्य नजर आने लगा तो अपनी शर्मनाक हरकत पर पछतावा होने लगा। सर मैं तो पानी ला रहा था वहाँ पे अनजाने में हुई घटना जी। लड़की तो जानते थे नहीं जानते थे? लड़की को जानते थे। लड़की को गोद में तो तुम ही उठा रहे थे ना जी? तुमने उठाया था गोद में? कितनी क्या करना चाह रहे थे? बलात्कार करना चाह रहे थे। और पुलिस आरोपियों के घरों पर छापेमारी भी कर रही है। सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे योगी सरकार की काबिलियत पर सवाल उठने लगे हैं। जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से उखाड़ फेंका था, अब वही मुद्दा विपक्ष का हथियार बनता जा रहा है। बेशर्मी का नंगा नाच और उनको योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे और मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। इनकी अनदेखी से अपराध इस हद तक बढ़ रहा है। जाहिर है दबाव योगी सरकार पर है। घटना तो घट चुकी है, लेकिन अब चुनौती बाकी आरोपियों को धर दबोचने की है। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।